इस कॉलोनी के कितने लोग जुड़े इस मंदिर में? इस मंदिर के कितने लोग जुड़े? 5। ठीक है। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी जीव रास्ते हैं। कीर्तन का चिन्ह के पीयूष देशना जिनेन्द्र मणि मनुष्य जगत कल्याण। हे सर्वज्ञ शासन नमोस्त शासन जयवंत हो विद्राश्रम संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने वस्तु की वस्तुत्व को विश्व वसुंधरा को प्रदान किया। तीर्थंकर भगवान अपने दिव्य देशनामा समझाते हैं। जिस जीव ने संसार के भूतात् पदार्थों को जिस जीव ने समझ लिया होगा वो जीव उदासीन हो जाएगा। जिस जीव ने संसार के सुख में संसार के दुख में उदासीन हो रहना सीख गया होगा उस जीव से बड़ा कोई श्रेष्ठ नहीं। जहाँ कहते हैं सर्वे दृष्टि जीव का 8 अंग अनिवार्य है। अजय समन भद्र स्वामी स्पष्ट कह रहे दादाजी, अगर समय दृष्टि होगा तो उसके जीवन में 8 अंग दिखेंगे। 8 अंग के अभाव में या एक भी अंग के अभाव में वो पूर्ण समय दृष्टि नहीं कहलाएगा। अभी तक वो मिश्र गुणस्थान में चल रहा है। अभी तक वो मिश्र गुणस्थान में चल रहा है। यदि जीव निशंकित का पालन कर रहा है तो निकांक्षित गौण कर रहा है। निकांक्षित का पालन कर रहा है तो निर्विचिकित्सा पे भी ध्यान होना चाहिए। निर्विचिकित्सा भी है तो उपगौण क्यों भूल जाते हो? उपगौण का भी पालन हो रहा है तो स्थिति कहाँ चली गई? जगत में प्रभावना तो आखिरी अंग है। एक समय दृष्टि जीव का प्रभावना तो आखिरी अंग है। ये श्रावक के लिए भी कह रहे और श्रवणों के लिए भी कह रहे।
प्रभावना जरूरी है, लेकिन कब? जब जीव 8 सातों अंक का पहले पालन कर सके। अगर जीव को निर्विचिकित्सा अंक का पूर्ण भाव नहीं है तो जीव कहां से संबित हो गया? मल को देखे ग्लानि करना। जिस शरीर के पराधीनता में आप स्वाधीन होकर जी रहे हो, वो शरीर का राहत भी, वो शरीर का भय भी, वो शरीर का भाव भी आपके लिए कोई निर्भय भाव नहीं है। शरीर की पराधीनता, उसमें आप स्वाधीन हुए हो। शरीर की पराधीनता, उसमें जो आपकी चेतना भूत द्रव्य आपका वास कर रही है, वो तो स्वाधीन है। लेकिन पराधीनता में स्वाधीन को भूल जाना तो तुम्हारी स्वतंत्रता कहाँ गई? अपने इंद्रिय सुखों में, पंडित जी, अपने इंद्रिय सुखों में अपने निज को भूल जाना तो कहां स्वाधीनता हुई? प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का ना कर्ता होता है, ना हर्ता होता है, ना भोक्ता होता है। ना तो सोचेव, कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट लिखा संसार में, ना तो सोचेव, जो है सो है। कोई किसी का कर्ता नहीं, कोई किसी का भोक्ता नहीं। अगर आप अभी भी किसी के लिए जी रहे हो, आप अभी तक परतंत्र में ही उलझे हो। हम कह रहे स्वतंत्रता मिल गई, वो स्वतंत्रता की बात अलग है जो गुलामी से आजाद हुए हो, लेकिन वो स्वतंत्रता कहां मिली जो आत्मा कर्म से लिपटी हुई है। श्रेष्ठ वो नहीं है किसी को पराजित करके जीतना। श्रेष्ठ वो नहीं है निर्मल भैया किसी को पराजित करके जीतना। श्रेष्ठ वो है जो कर्मों से जीत के अतीन्द्र सुख को आनंद लेना। किसी निर्बल पे रोप जमाओगे, वो आपके पुरुषत्व की शक्ति को देख के भयभीत हो जाएगा। लेकिन हिम्मत है, रोप जमाना है तो कर्मों से जीत के दिखाओ। विचार करो, एक इंद्रिय जीव अपने कर्म फल चेतना को भोग रही है। एक इंद्रिय जीव अपने कर्म फल चेतना को भोग रही है। उस एक इंद्रिय में भी वो एक इंद्रिय जीव भी हमारा अपकारी है। वो एक इंद्रिय जीव भी हमारा अपकारी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। गौतम स्वामी लिखते हैं प्रतिक्रमण में, पूर्वी काय असंख्या संख्या, जल काय असंख्या संख्या, तेयु काय असंख्या संख्या, वायु काय असंख्या संख्या, वनस्पति काय अनंतानंत। हरिया बिया अंकुरा चीर्णा बीणा एदे से उदान परिदान वीराणम ओ गादो पदोवा कालिदवा किरमुदवा तस्मिच्छामि दुक्कडम। जो एक इंद्रिय पृथ्वी का अपने कर्म फल चेतना को भोग रही है, उसकी राशि भी असंख्यात संख्यात है। जिस भूमि पे आप बैठे हो, जिस भूमि पे आप बैठे हो, तो उस भूमि के भी आप पराधीन हो चुके हो। अगर वो भूमि का भी आपको अणु सा भी राग रहा, तो उस भूमि के भी आप पराधीन हो चुके हो। किसान खेती में, किसान खेती करता था। दो प्रकार के वृक्ष लगे थे, एक नींबू का और एक गन्ने का। एक का, एक नींबू का और एक का। विचार करो, एक ही खेत में दो फसल उग रही है, एक नींबू की फसल उग रही है, एक की फसल उग रही है। ऐसे ही जीवन में दो प्रकार के जीव है, एक नींबू जैसा कार्य कर रहे हैं, एक गन्ने जैसा कार्य कर रहे हैं। जिसकी गन्ने जैसी संतान होगी, वो सुबह सुबह प्रभु
प्रभु का अभिषेक करेगा। जिसकी गन्ने जैसी संतानों की, एक ही घर में 2 वृक्ष है, एक नींबू का वृक्ष है, गन्ने का वृक्ष है, जिसके गन्ने के जैसे वृक्ष है वो सुबह सुबह साधु को शौच पे लेके जाएगा, और जिसके नींबू जैसा वृक्ष है वो जीव मदिरा में पान करेगा। एक ही घर में 2 वृक्ष, लेकिन 2 वृक्ष एक ही खेत में होने के बाद भी दोनों की कार्य अलग क्यों है? पंडित जी, कारण का बोध नहीं होगा तो जीव कार्य नहीं कर सकता। कारण का बोध नहीं होगा तो जीव कार्य नहीं कर सकता। कार्य करने के लिए कारण आवश्यक है। कार्य लिंगी कारणम, कार्य लिंगी कारणम। कारण का जब तक बोध नहीं होगा तो जीव कोई कार्य नहीं कर सकता है। कारण सफल है तो तुम कार्य करोगे तो सफलता मिलेगी। कारण असफल है तो कितना भी पुरुषार्थ कर लो तुम अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। दृष्टि को बदलो, दृष्टि को बदलो, नजरिए को बदलो। नजर का इलाज मत कराओ, नजर का इलाज मत कराओ, अपने नजरिए को बदलो। किसी को दूर का नहीं दिखता है तो किसी को पास का नहीं दिखता है, किसी को चश्मा पहनकर भी नहीं दिख रहा है। तो ये नजर का दोष नहीं है, ये नजर का दोष नहीं है। उस नजर का भी इलाज हो गया। आपने विचार करो, जैसे ही आपकी दूरदर्शी कम हुई, आपके ज्ञान ने क्या सिंबल दिया? जैसे ही आपकी निकटदर्शी कम हुई, आपके ज्ञान ने क्या उपाय दिया पंडित जी? जैसे ही इस औदारिक शरीर में एक भी आंगो पांग की हीना दिखता हुई, तो ऐसे ही आपका ज्ञान क्या निर्णय कर रहा है? बोलो भैया जी। बस यहां तक सही है। सुधार करना, आपको पता है इसका उपचार नहीं होगा, रोग और बढ़ेगा। सही बात है, इसका उपचार नहीं होगा तो रोग और